जाता है। जीवन में यश देह रही जीवित भू पर। आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कितने ऊंचे कुल में जन्म लिया है यह आपका महत्वपूर्ण नहीं है। आपका स्थान कायम करता है आपके कर्म। आपने किस प्रकार से अपने आप को संयमित रख करके, अपने आप को कर्तव्य परायण रख करके संसार में अपना कितना अच्छा इतिहास दिया है, अपना कितने अच्छे आपने कर्म किए हैं, यही बाद में जाकर के आपकी यशोगाथा बनती है। जो लोग वर्तमान में इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से जी लेंगे, लोग हमारा यशगान ही करेंगे, कितना ही बड़ा कोई था, कितना ही शक्तिशाली था, उसके जो व्यक्ति आक्रामक था उसका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने मर्यादा रख करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोपान चुना, आज संसार उसको भगवान के नाम से पूज रहा है और वो अभी भी मरने के बाद भी हम सभी के सामने जीवित है। तो यश देह रही जीवित भू पर, हर भीम भयंकर चला गया। भीम कितना भयंकर था, कितना बलिष्ठ उसका शरीर था। यश देह रही जीवित भू पर, हर भीम भयंकर चला गया। सुकरात अरस्तु बचे रहे, सम्राट सिकंदर चला गया। वंशी की ताने अमर हुई। श्री कृष्ण की वंशी कई धुन अभी तक हमारे कानों में गुंजायमान है, लेकिन जो उनका शंख था, उसका स्वर, क्योंकि वह स्वर आक्रामक था, एक युद्ध की नाद का वह स्वर था। वंशी की ताने अमर हुई, पर 5 जन्य स्वर चला गया। चाणक्य अभी तक प्रासंगिक, पर शिष्य धुरंधर चला गया। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि यूं ही ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए। अगर किसी ने बात छोटी भी कर दी तो आप अपना दिल बड़ा कीजिए, क्योंकि उसके पास था कीचड़ और मेरे पास था गुलाल। जिसके पास जो था उसने दिया उछाल। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर अपनों के लिए झुकते हैं, रिश्तों के लिए झुकते हैं, अपनी मर्यादाओं में रह करके जीवन यापन करते हैं, तो न जाने कितनी आने वाली पीढ़ियां आपका यशोगान करेंगी। तो चाणक्य अभी तक प्रासंगिक, पर शिष्य धुरंधर चला गया। अरिहंत बुद्ध गृह त्यागी थे। घर नहीं था उनका, अरिहंत और बुद्ध का घर नहीं था। अरिहंत बुद्ध गृह त्यागी थे, पर धरा और अंबर में है। और रानी महारानी चिन्ह शेष। मैं अपनी माताओं को, अपनी बहनों को यह बताना चाहूंगा कि जीवन में एक ऐसा इतिहास कायम कीजिए कि आने वाली पीढ़ियां आपका नाम सम्मान के साथ में ले। रानियां, महारानियां कितने ऊंचे ऊंचे महलों में रहा करती थी, आज उनके चिन्ह भी शेष नहीं है। कि रानी महारानी चिन्ह शेष, रत्नामा सबके स्वर में है। मां रत्नावली, जिन्होंने हमारे बाबा तुलसीदास को एक ऐसा छोटा सा ताना मारा जिसके कारण हमारे बाबा गोस्वामी ने रामचरितमानस जैसा एक अकाट्य ग्रंथ लिख दिया। अस्ति चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीत, और अस जो होती श्री राम में होती न वो भीत। कुछ तुच्छ मानसिकताओं के लोग यह कहा करते थे कि तुलसीदास जी पत्नी की फटकार के कारण तुलसीदास हुए। मैं कहना चाहता हूं कि यदि पत्नी की फटकार से अगर कोई तुलसीदास बन जाता तो आज तो हर घर में तुलसीदास होते। तुलसीदास बनने के लिए पत्नी की फटकार से कहीं ज्यादा जीवन में कर्तव्य निष्ठा, दृढ़ संकल्पता होना आवश्यक है। तभी आप जीवन में एक ऐसा इतिहास लिखोगे जो कि बाबा तुलसीदास ने लिखा था। तो रानी महारानी चिन्ह शेष, रत्नामा सबके स्वर में है। ना महल बचे ना प्रासाद बचे, ना महल बचे ना प्रासाद बचे, बचे भगत और आजाद बचे, पर बचे भगत और आजाद बचे। बाबर अकबर मिट जाते हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं संपूर्ण संसार को विजित कर सकता हूं, आज उनका चिन्ह भी शेष नहीं है, आज उनका कोई नाम भी शेष नहीं है। बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीरा फिर भी रह जाता है। कबीरा कौन? प्रेम ने बाड़ी उपजे, प्रेम ने हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीस दे ले जाए। प्रेम गली अति साकरी, जे में दोई न समाए। प्रेम जीवन का सबसे बड़ा सार तत्व है, तो वही कबीर ने दिया। और आज हम सभी के मानस पटल पर कबीर का चित्र आज जन्म तक
अंकित रहेगा।